हेलो डियर स्टूडेंट्स। यह ऑन हिज ब्लाइंडनेस जो कि जोहन मिल्टन की एक बहुत ही प्रसिद्ध सोनेट है, उसका तीसरा पार्ट है। इस पार्ट के अंतर्गत हम इस पोइम का जो दूसरा स्टेंजा है, इस स्टेंजे के क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करेंगे। इस स्टेंजे में मैं आपको बता देता हूँ कि जो कवि है वह भगवान से वार्तालाप करता है और भगवान अपना जो मेकर है, भगवान अर्थात भगवान की सेवा करना चाहता है। और वह अपना जो ट्रू अकाउंट मतलब अपना जो कर्मों का अकाउंट है उसको थोड़ा सा इंक्रीज करना चाहता है ताकि भगवान उसको डांटे न। अच्छे कर्म करना चाहता है ताकि जब जो डे ऑफ जजमेंट है, जिस दिन भगवान न्याय करेंगे अपने सभी को, तब वह अपने कर्मों के आधार पर अपना न्याय देंगे। इसलिए वह अपना जो कर्मों का अकाउंट है उसको थोड़ा सा इंक्रीज करना चाहते हैं। तो पहले इसके प्रश्न उत्तरों को देखते हैं। ये जो स्टेंजा है, टू सर्वे डियर विथ माई मेकर डॉट डॉट पेंटेड टू प्रिवेंट, इस स्टेंजे को आप रीड कर लीजिए। पहले ही मैंने इसका पार्ट बना दिया है। अब देखते हैं इसका फर्स्ट क्वेश्चन। व्हाट डज द पोइट मीन बाय हिज ट्रू अकाउंट? कवि का जो ट्रू अकाउंट है उसका क्या मतलब है? और व्हाट डज ट्रू अकाउंट सिग्निफाई इन दिस स्टेंजा? इस स्टेंजे के अंतर्गत यह ट्रू अकाउंट है, यह क्या सिग्निफाई करता है, किसका संकेत देता है? ये दोनों प्रश्नों का मतलब एक ही है, किसी भी तरीके से आपको घुमाकर पूछा जा सकता है। ये शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन आंसर का सेकंड पार्ट है, ठीक है। तो देखते हैं। अकॉर्डिंग टू द पोइट, ट्रू अकाउंट मीन्स द डीड्स ऑफ हिज प्रेजेंट एज। ट्रू अकाउंट का मतलब जो वह इस वर्तमान काल का जो जीवन है, इस वर्तमान जीवन का जो जो उन्होंने कर्म किए, उन कर्मों का ये संकेत देता है। ट्रू अकाउंट्स मीन्स द डीड्स ऑफ हिज प्रेजेंट एज, इस वर्तमान अवस्था के जो कर्म हैं वह यहाँ पे ट्रू अकाउंट के रूप में संकेत करते हैं। विच आर बीइंग परफॉर्मड, जो कि परफॉर्मड किए जा रहे हैं इन द सर्विस ऑफ द ऑलमाइटी गॉड, सर्वशक्तिमान भगवान के की सेवा के लिए ये परफॉर्म किए जा रहे हैं। और अकॉर्डिंग टू द पोइट, गॉड विल चेक आवर अकाउंट, कवि के अनुसार भगवान हमारा जो अकाउंट है कर्मों का उसको चेक करेंगे। एंड विल जस्टिफाई, और उसको जस्टिफाई अर्थात न्याय देंगे अस हमें, ऑन द बेसिस ऑफ आवर डीड्स ऑफ आवर लाइफ ऑन द डे ऑफ जजमेंट। जो जजमेंट का दिन है, जो निश्चय करने का दिन है, उस दिन भगवान अपने सभी को कर्मों के आधार पर अपने को न्याय देंगे, जस्टिफाई करेंगे। इन दिस वे ट्रू अकाउंट सिग्निफाइज हियर आवर डीड्स ऑफ लाइफ। इन दिस वे, इस प्रकार भगवान, ये जो ट्रू अकाउंट का मतलब है ये अपने जीवन के कर्मों से हैं। शॉर्टली जो आपको पूछना हो तो मुख्य लाइन यही है। ट्रू अकाउंट सिग्निफाइज हियर आवर डीड्स ऑफ लाइफ, अपने जीवन के कर्म सिग्निफाइज द ट्रू अकाउंट, द डीड्स ऑफ लाइफ सिग्निफाइज द ट्रू अकाउंट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई शुड वी अब्यूज गॉड? हमें भगवान को गाली क्यों क्यों नहीं देनी चाहिए? और वाई डज गॉड रिब्यूक द पोइट? भगवान कवि को क्यों रिब्यूक करता है, क्यों डांटता है, क्यों फटकारता है? गॉड गिव्स जस्टिस टू ऑल ऑन द बेसिस ऑफ देयर डीड्स, भगवान सभी को उनके कर्मों के आधार पर न्याय देते हैं। एंड एनी वे वी हैव नो राइट, और किसी भी प्रकार से वी हैव नो राइट, अपने अधिकार नहीं रखते हैं टू अब्यूज़ गॉड, भगवान को गाली देने का। वैसे भी हम किसी भी प्रकार से भगवान को गाली देने का अधिकार नहीं रखते हैं, क्योंकि बिकॉज ही इज़ द क्रिएटर ऑफ दिस वर्ल्ड, क्योंकि वह इस संसार का रचयिता है, उसने ही इस संसार को बनाया है। एंड ही इज़ द बेस्ट, वह सर्वोत्तम है। द बेस्ट सर्वोत्कृष्ट है, उत्तम है, सर्वोत्तम है, सर्वोपरि है। इज़ द बेस्ट, द बेस्ट, द बेस्ट, इसका मतलब यही है। द बेस्ट लगाते चलो, उसको और मान बनाते चलो, जो कोई भी भगवान हो या फिर कोई भी स्टोरी में कोई भी करेक्टर हो, ठीक है। द गॉड रिब्यूक्स द पोइट बिकॉज ही एडमायर्स हिज वर्क्स हिमसेल्फ बिफोर गॉड एंड डिमांड्स हिज आईसाइट फ्रॉम गॉड इन रिटर्न ऑफ हिज लिटरेरी वर्क्स। यहाँ पे भगवान है वो कवि को गालियाँ देता है, मतलब उसको फटकारता है, बताता है, क्योंकि वह जो कवि है वह अपने कार्यों की स्वयं ही थोड़ा सा मतलब आनंद ले रहा है कि मैंने कुछ अच्छा कर दिया है, एडमायर कर रहा है, अपने ही कार्यों की प्रशंसा कर रहा है। हिज वर्क्स हिमसेल्फ, अपने आप में, बिफोर गॉड, भगवान के सामने। बिफोर यानी यहाँ पे पहले नहीं है, सामने है। यह प्रीपोजिशन है, इसको ध्यान से देखिए। प्रीपोजिशन के लेसन में आप बिफोर
पर विशेष ध्यान दीजिए, क्योंकि यहाँ पे कभी कभी ये बिफोर पहले का अर्थ देता है, लेकिन यहाँ पे भगवान के सामने है, ठीक है। एंड डिमांड्स और मांगता है, हिज आई साइट अपनी दृष्टि, अपनी जो नेत्र की दृष्टि है, जो ज्योति है, उनको उनकी मांग करता है फ्रॉम गॉड भगवान से, इन रिटर्न ऑफ हिज लिटरेरी वर्क्स अपने जो साहित्यिक वर्क्स है उनके बदले में भगवान से मांगता है कि भगवान आप मुझे ये जो दृष्टि देखने की जो क्षमता है वो दे दीजिए, मैंने बदले में मैं आपको लिटरेरी वर्क्स दूंगा। इन आवर लाइफ हमारे जीवन में दिस सजेस्ट्स यह सुझाव देता है अस नॉट टू प्रेज आवर वर्क्स आवर सेल्वेज, हमारे जीवन में यह हमें यह सुझाव देता है कि अपने को अपने कार्यों को अपने अपने द्वारा प्रेज नहीं किए जाने चाहिए। वो जब हम कोई कार्य करेंगे और अपने ही उन कार्यों की बढ़ाई करेंगे तो वो कोई खास नहीं, वो एक प्रकार से अपने में घमंड पैदा करेंगे, ठीक है। आवर वर्क्स आवर सर्विस एंड टू बी कंटिन्यू, और कंटिन्यू बना रहना चाहिए। टू बी कंटिन्यू मतलब टू बी कंटिन्यू, कंटिन्यू बने रहे हो। टू वर्क हार्ड, हार्ड वर्क करने के लिए। एंड नेवर एक्सपेक्ट एंड नेवर एक्सपेक्ट कभी आशा मत रखो द फ्रूट ऑफ आवर एक्शंस एंड पैसेंस, अपनी तपस्या व कर्मों का जो फल है उसकी आशा कभी मत रखो। ये जो कोटेशन है ये विशेष रूप से गीता में लिखा गया है, क्योंकि मैंने इसको यहाँ पे लिख दिया है। और यहाँ पे अब आपको कोई भी पूछ ले व्हाट डज दिस सजेस्ट, ऐसा इस पोएम में कहीं भी प्रश्न लिखा हुआ हो, जैसे ये प्रश्न है ना इसके अंतर्गत, वाई शुड वी नॉट अब्यूज गॉड, व्हाट डज गॉड रिव्यू द पोइट, क्योंकि पोइट है वो अपने ही कार्यों की स्वयं प्रशंसा कर रहा है, अपने को प्रशंसा नहीं करनी चाहिए, न ही किसी फल की आशा रखनी चाहिए, अपने को केवल और केवल हार्ड वर्क करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज द पोइट आस्क फॉन्डली टू गॉड, आस्क का मतलब मांग, यहाँ पे मांगता है इस पोएम, इस लाइन के अंतर्गत आस्क का मतलब है डिमांड करना, मांगना। व्हाट डज द पोइट डिमांड फॉन्डली टू गॉड, भगवान से वह फॉन्डली मतलब नम्र तरीके से, एक नंबर तरीके से भगवान से वह क्या मांगता है, क्या कहता है। द पोइट आस्क्स मतलब डिमांड्स, वह कवि मांगता है गॉड भगवान से टू गिव बैक हिज आई साइट, उसकी जो नेत्र की जो नेत्र दृष्टि है, जो देखने की क्षमता है वो चली गई है। अब वह भगवान से प्रार्थना करता है कि वह उसको वापस कर दे, सो दैट ही कुड डू हिज अलॉटेड वर्क पेटेंटली विदाउट कंप्लेनिंग, ताकि कवि अपना जो अलॉटेड वर्क है, जो आवंटित कार्य है, उसको धैर्यपूर्वक पूरा कर सके बिना किसी शिकायत के। कहने का मतलब वह भगवान से प्रार्थना करता है कि हे भगवान आप मेरे को मेरी जो नेत्र दृष्टि है वो वापस कर दीजिए, ताकि मैं मेरे जीवन का अपना अलॉटेड आवंटित वर्क पूरा कर सकूं बिना किसी दिक्कत के। नेक्स्ट है वाई डज द पोइट डिस्कस विथ गॉड इन ए फॉन्डली मैनर, वाई डज द पोइट डिस्कस, कवि क्यों डिस्कस करता है विथ गॉड भगवान के साथ, इन ए फॉन्डली मैनर एक नम्र तरीके से, एक संकालु तरीके से, संकोच भरे तरीके से। व्हाट डज दिस मैनर ऑफ डिस्कशन सिग्निफाई, व्हाट डज दिस मैनर ऑफ डिस्कशन, यह जो डिस्कशन का तरीका है यह क्या सिग्निफाई करता है, क्या संकेत देता है, अपने को क्या सिखाता है। दिस मैनर ऑफ डिस्कशन सिग्निफाइज टू बी सीरियस ऑनेस्ट एंड calm before our maker like god our parents our teachers and so on। फॉन्डली मैनर से तो इसलिए करता है, जैसे यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, क्योंकि वह उसको भगवान तो उस कवि को बनाने वाले हैं, और कोई भी हो जो बनाने वाला होता है उसके सामने अपने को सीरियस ही रखने वाले हैं। मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पे एडिट कर देता हूँ, ठीक है। द पोइट डिस्कस विथ गॉड इन ए फॉन्डली मैनर, ONDLY फॉन्डली मैनर because God is the maker of poet, is the maker of the poet, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा शोर शराबा हो रहा है, इसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ, क्योंकि ये जगह थोड़ी सी उपयुक्त नहीं है। द पोइट डिस्कस विथ गॉड इन ए फॉन्डली मैनर बिकॉज गॉड इज़ द मेकर ऑफ द पोइट,
अब जो भी कोई मेकर होता है उसके सामने अपने को एक फ्रेंडली मैनर में ही बात करनी चाहिए, नम्र तरीके से ही बात करनी चाहिए, क्योंकि उसने अपने को बनाया है। दिस मैनर ऑफ डिस्कशन सिग्निफाइज टू बी सीरियस। यह जो डिस्कशन का मैनर है, यह तरीका है, यह अपने को बताता है कि अपनी जो मेकर है उनके सामने अपने को सीरियस बना रहना चाहिए, मजाक नहीं करना चाहिए। जो भी अपने से बड़े हैं उनके सामने बी सीरियस, ऑनेस्ट एंड काम, शांत बने रहो, ईमानदार बने रहो एंड सीरियस बने रहो। लाइक गॉड, भगवान की तरह, जैसे भगवान अपने मेकर हैं, आवर पेरेंट्स आवर मेकर हैं, और टीचर्स एंड सो ऑन इत्यादि। सो ऑन का मतलब इत्यादि। इनके सामने अपने सीरियस होकर बात करनी चाहिए, ईमानदारी बनाए रखनी चाहिए और काम रहना चाहिए। काम यानी शांत। नेक्स्ट है, वाई डज गॉड प्रिवेंट द पोइट टू आस्क हिम टू गिव बैक हिज आई साइट। कवि क्यों, भगवान कवि को क्यों रोकते हैं? टू आस्क हिम मतलब टू डिमांड हिम, गिव बैक हिज आई साइट, अपनी नेत्र दृष्टि को वापस मांगने के लिए भगवान कवि को क्यों रोकते हैं? कवि अपनी नेत्र दृष्टि भगवान से वापस मांग रहा है और भगवान उसको नहीं दे रहे हैं, प्रिवेंट कर रहे हैं, रोक रहे हैं, प्रिवेंट यानी रोक रहे हैं। व्हाट डज दिस सजेस्ट अस इन आवर लाइफ। यह अपने जीवन में क्या सजेस्ट करता है अपने को? गॉड प्रिवेंट्स द पोएट टू आस्क फॉर गिविंग बैक हिज आई साइट इन ऑर्डर टू वेट फॉर हिज टर्न। यहाँ पे भगवान कवि को इसलिए ये आई साइट, उसकी नेत्र दृष्टि है, इसलिए नहीं दे रहे हैं क्योंकि उसको वह थोड़ा सा पेटेंट करा रहे हैं, मतलब उसको धैर्यशील बनना सिखा रहे हैं। उसको बता रहे हैं कि तुम अपना जो नया जीवन है, जो नया मोड़ है, तब तक उस नए मोड़ तक एकदम धैर्य के साथ काम करो। टिल देन ही शुड वर्क पेटेंटली, और टिल देन मतलब तब तक ही शुड, तुम्हें करना चाहिए वर्क पेटेंटली, धैर्यपूर्वक काम करना चाहिए। दिस सजेस्ट अस यह सुझाव देता है, यह हमें सिखाता है टू बी पेटेंट, धैर्यशील बनना, इन आवर लाइफ एंड वर्क हार्ड इन एवरी सर्क्यूमटेंसेज, और कठिन परिश्रम करना, चाहे वह किसी भी प्रकार की परिस्थिति हो, हर परिस्थिति में अपने को कठिन परिश्रम करना और धैर्यशील बनना, यह अपने को सिखाता है, अपने को सुझाव देता है। ठीक है, यह जो सेकंड स्टेंजा है, इसके मैंने क्वेश्चन आंसर 100 टाइप के क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर लिए हैं। आप इसको नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं। इसका जो नेक्स्ट पार्ट होगा वो स्टेंजा 3 होगा, इसमें उसके भी हम 100 टाइप के क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो के अंतर्गत। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।